क्या तुम्हारे मोहल्ले में एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा, एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो काबिल कायद है? क्या एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती हो, जिनके अंदर अवाम की खिदमत करने की जज्बा हो, जिनके अंदर दर्द हो अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए? क्या एक भी बंदा आपको नहीं दिखा? अरे आपके मोहल्ले में कोई तो ऐसा पढ़ा लिखा तबके का बंदा होगा ना, जिसकी सोच थोड़ी ऊंचे लेवल की हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। इस शेर के ज़रिए से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा कि है करता गुलामी जिसकी तू ए नादान, है करता गुलामी जिसकी तू ए नादान, जिसके आगे पीछे है मटकता तू, जिसकी फोटो में साथ आने के लिए है झगड़ता तू, जिसके नाम पे है उड़ता तू, गोया की गुलामी जिसकी है करता तू, तू जिए या मरे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कभी सोचा तू? जी हाँ, आप जिसके आगे पीछे करते हो, जिसकी गुलामी करते हो, जिसकी चापलूसी करते हो, जिसके नीचे जी हुजूरी करते हो, कभी सोचा आपने आपकी वो जरा से भी परवाह नहीं करते हैं? असल में मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं ना, मेरे पास एक वीडियो आई, मैं बताता हूं वीडियो में, उस वीडियो का वाकया मैं बताता हूं आपको और मैं अपना विजन देना चाहूंगा यहाँ पे। असल में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में अक्सर यह तादाद मुसलमानों की है, नॉन मुस्लिम ना के बराबर है। बाहर से एक नॉन मुस्लिम बंदा आता है जो कि उस मोहल्ले से ताल्लुक भी नहीं रखता है। वो आता है और उस मोहल्ले में वो गटर का काम करवाता है, गली का काम करवाता है और भी जो दिगर चीजें, रोड टूटी फूटी सड़कों का काम कराता है मोहल्ले में। और क्या करता है वो, मीडिया बुलवाता है और वीडियो बनवाता है। वहां की जो मुसलमान अवाम है वो लोग उनके तारीफ में, उस बंदे की तारीफ में, जो बंदा बाहर से आया हुआ बंदा रहता है उसकी तारीफ में क्या कहते हैं कि ये बंदा, ये साहब, ये हमारे भाई जी, ये हमारे नेताजी, ये जो है ना इससे पहले जो भी यहाँ पे नगर सेवक रहे, जबकि ये नगर सेवक भी नहीं है, इससे पहले जो भी नगर सेवक रहे हैं उन्होंने हमारा कुछ काम करके नहीं दिया। देखिए ये गटर टूटी हुई है, तो ये सड़कें टूटी हुई है, तो ये गली की मरम्मत नहीं की गई है, जबकि ये भाई साहब हमारे आए, इन्होंने काम करके दिया। मैं यहां पर ये पॉइंट रखना चाह रहा हूं, असल में वो बंदा जिनकी ये मोहल्ले वाले तारीफें कर रहे थे, तारीफ की पुल बांध रहे थे, वो जो है ना पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो बंदा जो है ना, कहते हैं ना लफंगा, लुच्चा, गवार, इस तरह का बंदा है। वो लड़ाई झगड़े में रहता है, गुंडागर्दी करता है और आज तुम्हारे मोहल्ले में आकर तुम्हारा दो काम करके जो है ना तुम्हारा वोट ले रहा है, तुमसे नाम बुलवा रहा है और तुम उसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। मैं ये कहता हूं, मुसलमानों का मोहल्ला है वो, अक्सरियत की तादाद मुसलमानों की है उस मोहल्ले में। क्या तुम्हारे मोहल्ले में एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा, एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो काबिल कायद है? क्या एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती हो, जिनके अंदर अवाम की खिदमत करने की जज्बा हो, जिनके अंदर दर्द हो अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए? क्या एक भी बंदा आपको नहीं दिखा? अरे आपके मोहल्ले में कोई तो ऐसा पढ़ा लिखा तबके का बंदा होगा ना, जिसकी सोच थोड़ी ऊंचे लेवल की हो, जो अलग सोचता हो, अवाम के लिए सोचता हो, खिदमत खल्क करने की जो है ना यानी अंदर सोच रखता हो, खिदमत खल्क करने की। क्या आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा? आप जो है ना उनकी गुलामी कर रहे हो, बाहर से आए हुए बंदे की जो है ना तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। दो काम क्या करके दिया आपने, आप उनको सर पे बिठा रहे हो। अरे आप खुद लीडर बनो ना, आप खुद कायद बनो, क्यों उनकी गुलामी करते हो? आज अगर आप जो है ना इनकी तारीफ पे तारीफ करके पुल बांध के आज इनको आप नगर सेवक बना देते हो, कल जाकर ये एमएलए बनेंगे, परसों जाकर ये एमपी बनेंगे, उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उल्टी सीधे बिलें पास करेंगे, फिर आपको बराबर समझ में आएगा कि यार ये जो है ना
इसको, ये तो नेता के लायक ही नहीं है, इसको तो पार्लियामेंट में होना ही नहीं चाहिए। आज देखिए क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, पढ़े लिखे लोग होते तो कम से कम कुछ जो है ना बातें होती, अक्सरियत के तादाद में जाहिल लोग बैठे हुए हैं, लुच्चे लफंगे लोग हैं, और वही लोग जो है ना देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर कर रहे हैं, यही लोग पढ़े लिखे नहीं कहूंगा, जाहिल लोग। तो यहां समझने की जरूरत है, आप जो है ना अपने लोगों को मौका दो, जो आपके हैं, आपके दर्द को समझते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं। मोहल्ले में बहुत से ऐसे बंदे आपको मिल जाएंगे कि जब भी मोहल्ले में कुछ भी ऐसा मसला होता है तो वो बंदा खड़ा होता ही है आपके लिए। मोहल्ले में किसी का झगड़ा हो गया हो, किसी को हॉस्पिटल में ले जाने की बात आई हो, कोई बीमार हो, तो उसके लिए एक ना एक बंदा आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए जरा, कौन वो बंदा है जो हर मसले में खड़ा होता है आपके मोहल्ले में। आप उनको चुनो ना भाई, बाहर का बंदा आकर उसको जो है ना सर पे बिठा रहे हो आप, जबकि वो उस लायक भी नहीं है। तो मैं यहाँ पॉइंट ये देना चाह रहा हूं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपका हमदर्द हो। उसके अंदर आपके लिए जो है ना कुछ हमदर्दी है ही नहीं है जिसकी आप चुनाव करते हो, और इसीलिए हर बार जो है ना आप ठोकरे खाते हो, अपने ही किए की वजह से आप ठोकरे खाते हो। इस बात को आप समझो, वेरीफाई कर लो आप इस चीज को कि जो है ना आप अपने ही किए पर जो है ना यानी आप अपने ही किए पर ठोकरे खाते हो। यही वजह है, आपने तारीख को सही से पढ़ा ही नहीं है। तारीख को, एक साहिब का कॉल है कि जिस कौम के अंदर तारीख पढ़ने की जो है ना वो जज्बा खत्म हो जाती है ना, फिर वो ठोकरे खाती है यहां वहां। क्यों? क्योंकि अपने कायद को नहीं पहचान पाते वो, कि हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन हमारे हक में लड़ाई लड़ता है, उनको पहचान ही नहीं पाते हो आप अपने मोहल्ले में, अभी नगर सेवक का इलेक्शन आने वाला है, नगर निगम का, उसमें जो है ना आप पढ़े लिखे लोगों को अपने मोहल्ले से ही, जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके काम में आते हैं, आपके साथ अस्पताल का चक्कर लगाते हैं और भी दिगर काम में आते हैं, तो ऐसे लोगों को चुनो, उसको जो है ना आगे भेजो, ताकि आपके गली मोहल्ले का कम से कम काम तो करके दिखाए। क्योंकि आप लोग वहां जब एमएलए के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में आप तो हार ही गए, आप साथ हुए ही नहीं। आपने अपने ही लोगों को जो है ना पीठ में खंजर भोंका, जो आपके लिए बोलते थे, आपके लिए आवाज उठाते थे, आपने उन्हीं को जो है ना खंजर भोंका। कम से कम इस बार अपनों को पहचानो और अपने लोगों को खड़ा करो जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, इधर उधर ना भागो। बस मैं यही चाहूंगा, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें और आपको सही सोच और फिक्र पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व अमाले हसन से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।